अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता किसने क्या गलत किया और क्या सही किया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तू इस वक्त कॉल करे राजवीर को और उसे कहे कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। थैंक गॉड किसी ने तो सेंस की बात की, बट करण ने कुछ जवाब क्यों नहीं दिया। देखती हूँ अब क्या बोलता है। मैं ऐसा नहीं कर सकता डैड। मैं राजवीर को ऑफिस आने से नहीं रोक सकता। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता कि राजवीर ऑफिस ना आए। मुझे नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या कहना चाहता तू? यही कहेगा ना कि राजवीर बहुत अच्छा लड़का है, उसका बिजनेस सेंस बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का है, वो माइंड ब्लोइंग आइडियाज देता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बेटा नहीं चाहिए, जिंदगी में बिजनेस सब कुछ नहीं होता है, रिश्ते भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ डैड, बिजनेस सब कुछ नहीं होता, रिश्ते बिजनेस से बड़े होते हैं, ये मैं भी मानता हूँ। कहां मान रहा है? तू सिर्फ कह रहा है बेटा, अगर मानता तो ऐसी गलती नहीं करता। जो तू कह रहा है ना बेटा, तू कर नहीं रहा है। तू शौर्य के साथ में अपने रिश्ते को दांव पर लगा रहा है बिजनेस की वजह से। डैड मैं एक पुराने रिश्ते को ढूंढने के लिए अपने बिजनेस का सहारा ले रहा हूं। मतलब ये कि मैं सब कुछ प्रीता के लिए कर रहा हूं। प्रीता? हाँ डैड, प्रीता। और प्रीता तक पहुंचने के लिए मैंने राजवीर को हायर किया डैड। मैं कुछ समझा नहीं। डैड उस दिन हमारे घर में आग लगी थी, याद है ना? उस दिन मैंने प्रीता को देखा था, अपनी आंखों से देखा था। यहाँ इस घर में देखा था। ये कोई भ्रम नहीं हो सकता, कोई इमेजिनेशन नहीं हो सकती। मैंने प्रीता को देखा है, अपने सामने देखा है। और प्रीता के साथ में उस दिन राजवीर था। दोनों आस पास थे, दोनों एक साथ एक दूसरे से बात कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि प्रीता और राजवीर के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। वो एक दूसरे को जानते हैं। और राजवीर प्रीता से बातें करता है, उससे मिलता है। तू सच बोल रहा है? हाँ डैड, मैं सच बोल रहा हूँ। प्रीता है, हमारे आसपास है, बस उसे ढूंढना है। और उसे ढूंढने के लिए ना मैं राजवीर का सहारा ले रहा हूँ। राजवीर के थ्रू मैं प्रीता तक पहुंचूंगा। हमारी प्रीता घर में वापस जरूर आएगी। सच में। जिसका डर था वही हुआ। करण को पता चल गया कि प्रीता है, यही है। पर यह समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो है तो सामने क्यों नहीं आ रही, छुप के क्यों बैठी। और करण उसे ढूंढने के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। मेरी प्रीता जिंदा है? हाँ डैड। प्रीता यही है, प्रीता जिंदा है। और प्रीता को मैं इस घर में लाऊंगा। काव्या की शादी से पहले प्रीता यहाँ इस घर में होगी। सच कह रहा हूँ डैड, आपसे वादा करता हूँ मैं कि प्रीता को इस घर में मैं लेकर आऊंगा। ले वैसे निधि, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारा एहसान तो मैं कभी नहीं चुका सकती। तुमने मेरे करण की जान बचाई है।
करण, तुम ऐसे क्यों? तुम्हें सिर्फ प्रीता दिखती है, प्रीता का प्यार दिखता है, मैं नहीं दिखती, मेरा प्यार नहीं दिखता। तुम्हें पता है, ये सोच के भी मेरा दिल कांप जाता है कि कहीं तुम प्रीता के पास वापस ना चले जाओ, कहीं तुम प्रीता के ना हो जाओ। मैं बहुत डर जाती हूँ, नहीं जी सकती इस डर के साथ। जीना मुश्किल हो रहा है करण। मुझे तुम्हारे साथ जीना है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ जियो, सिर्फ मेरे लिए जियो। सब कुछ छोड़ के, सारी दुनिया को छोड़ के सिर्फ मेरे हो जाओ। और होना भी चाहिए ना, क्यों नहीं होते? हाँ, क्यों मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते तुम? हाँ, क्यों नहीं समझ पाते? पर तुम मुझे बताओ, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया। इतने साल अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम पे कुर्बान कर दी। तुम्हारे बेटे को पाला, तुम्हारी अजीब सी फैमिली को भी झेला, तुम्हारा इंतजार किया। और तुमने क्या किया? तुमने एक बार पलट के देखा भी नहीं। मैं एक्चुअली वहीं खड़ी थी। करण, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो? नहीं जा सकते। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, बताओ मुझे। पता है तुम्हें, मैंने हमेशा बस खुश रहती थी। कोई बात नहीं, तुम मेरे नहीं हो पर मेरे आसपास तो हो। हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते पर तुम्हें रोज देख लेती थी, उसी में खुश हो जाती थी। पता है, मैं खुश थी करण, मैं उस सब में खुश थी। मुझे लगा कि प्रीता मर गई, अब तुम अकेले हो। कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी ना, कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी कदर आएगी, कभी ना कभी तो तुम खुद चल के मेरे पास आओगी। पर ये सब तो मेरा वहम था, मेरी गलती थी। एक्चुअली सब मेरी गलती थी। बस अब और कोई गलती नहीं। मैं यहाँ तुम्हारी बीवी बनने आई थी, तुम्हारे बच्चे की आया नहीं। तो मैं तुम्हारी बीवी ही बनूंगी। बहुत हो गया, बस अब और कोई जिम्मेदारी नहीं। अब मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे लगा था मुझसे मेरा हक कोई नहीं छीन सकता, प्रीता भी नहीं। मैं किसी को तुम्हें प्रीता से जोड़ने नहीं दूंगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।